पूर्ण वर्ग बना करके द्विघात समीकरणों का मूल किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं उसके संबंध में चर्चा करेंगे। क्या स्टेप्स इन्वॉल्व्ड हैं पूर्ण वर्ग बनाने की प्रक्रिया में, उसके संबंध में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दो भिन्न प्रकार की समस्याएं यहाँ पर लेंगे। एक ऐसा द्विघात समीकरण लेंगे जिसमें गुणांकों के रूप में केवल परिमेय संख्याएं हैं, और दूसरी समस्या यहाँ पर लेंगे जिसमें गुणांकों के रूप में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों होती हैं। तो इस प्रकार की समस्याओं को किस प्रकार से, पहले देखिए कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम करते क्या हैं। हमारे पास जो समीकरण है उस समीकरण को देखिए, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यह हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप है। और यहाँ पर इस तीसरे टर्म को जहाँ पर c लिखा हुआ है इसको हम अचर पद कहते हैं। तो पहली प्रक्रिया है कि अचर पद को हम दाईं ओर स्थानांतरित कर लेते हैं, दाईं ओर शिफ्ट कर लेते हैं। फिर दूसरी बात है कि x² के गुणांक के समस्त x² के गुणांक से समस्त पदों में भाग देने की प्रक्रिया करते हैं। फिर इसके पश्चात x के गुणांक के आधे के वर्ग को दोनों पक्षों में जोड़ दिया जाता है, और अब बाएं पक्ष को हम a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं, और तत्पश्चात वर्गमूल ज्ञात करते हैं। वर्गमूल ज्ञात करने पर हमको दो मूल अल्फा और बीटा के रूप में प्राप्त। तो यहाँ पर जो पहली समस्या लिखी गई है उस पहली समस्या में कह रहा है कि 2x² माइनस 7x प्लस 3 यहाँ पर एक द्विघात समीकरण दिया गया है। इस द्विघात समीकरण का मूल हमने ज्ञात करना है। तो देखिए अब यहाँ पर ये हो गया 2x² माइनस 7x इज इक्वल टू -3। यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर अब बाएं पक्ष से अचर पद को दाईं ओर किया। यहाँ पर अब इसको दाईं ओर कर दिया, अचर पद को हमने दाईं ओर करना है। फिर अब अगली प्रक्रिया है कि जो भी x² का गुणांक होगा x² के गुणांक से सभी पदों में भाग देने की प्रक्रिया करेंगे। तो यहाँ पर 2x² बटे 2 माइनस 7/2x माइनस इज इक्वल टू -3/2। तो x² के गुणांक से सभी पदों में भाग देने की प्रक्रिया कर लिया। अब देखिए बेटा समीकरण क्या हो गया, यहाँ पर ये हो गया 2x², यहाँ से 2x², यह 2 से 2 कैंसिल हो गया, केवल x² हो गया, माइनस 7/2x इज इक्वल टू -3/2। x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर। तो अब यहाँ पर देखिए x का गुणांक क्या है, x का गुणांक यहाँ पर मिल रहा है हमको 7/2। x का गुणांक 7/2 मिल रहा है, और x के गुणांक का आधा, x के गुणांक का आधा यह बराबर हो गया 7/2 इज इक्वल टू 7/4 हो गया। अब x के गुणांक के आधे का वर्ग, तो यहाँ पर x के गुणांक के आधे का वर्ग यह बराबर हो गया 7/4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको दोनों पक्षों में जोड़ दीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट x² माइनस 7/2x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। अब देखिए बाबू इसको पहले
यहाँ पर यक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 7/2 अब यहाँ पर ऊपर 2 से गुणा किया तो नीचे भी 2 से गुणा कर दिया, 2 से गुणा और भाग करने की प्रक्रिया कर दिया, यक्स हो गया प्लस 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया -3/2 प्लस यहाँ पर हो गया 49/16 49/16, 7 का स्क्वायर 49 हो गया और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब यहाँ पर यह देख लीजिए जो बायां पक्ष है वो बायां पक्ष किस रूप का हो गया, यहाँ पर अब ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और यह बराबर हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर x का स्क्वायर है, फिर 7/4 का होल स्क्वायर है और यहाँ पर 2 इंटू ये हो गया 7/4 और ये हो गया x। तो अब ये हो गया दिस इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7/4 x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया -3/2 प्लस 49/16। अब इसके बाएं पक्ष को देख लीजिए, यहाँ पर दिस इम्प्लाइज दैट अब ये हो गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया। अब यहाँ पर एलसीएम 16 हो गया, ये 2 से भाग दीजिए, 2 8 16 और 8 त्रिक 24 -24 और प्लस 49। दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस 7/4 इज इक्वल टू हो गया 25/16। तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 25/16 के। इसलिए अब वर्गमूल लेने की प्रक्रिया कर दीजिए, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू हो गया √25/16 बराबर हो गया ±5/4 ±5/4 हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस 7/4 यह बराबर हो गया ±5/4 के। अब यहाँ से आपको मूल प्राप्त होंगे, यहाँ से अब दोनों मूल निकाले जाएंगे। यहाँ पर देखिए दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू, अब अगर +5/4 ले रहे हैं, +5/4 और यह माइनस स्थानांतरित होकर के इधर आया तो यह भी प्लस हो गया 7/4, यह बराबर हो गया 12/4 और यह बराबर हो गया 3। तो यह पहला मूल मिल गया। फिर दूसरा देखिए दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -5/4 और यह स्थानांतरित होकर के इधर आया प्लस हुआ +7/4 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए ये माइनस है और ये प्लस है तो यहाँ पर हो गया 2, ठीक 2/4 और यह बराबर हो गया 1/2, यह दूसरा मूल मिल गया। तो x के 2 मान यहाँ पर हमको मिल गए, x के 2 मान मिल रहे हैं, एक हमको मिल रहा है x बराबर 3 और दूसरा हमको मिल रहा है x बराबर 1/2। तो इस तरह से दोनों मूल हमने ज्ञात। यहाँ पर जो दूसरी समस्या लिया है, इस दूसरी समस्या में आप देखेंगे गुणांक के रूप में आपको अपरिमेय संख्याएं भी दिखाई देंगी और परिमेय संख्याएं भी दिखाई देंगी। तो इस तरह की समस्याएं भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अब यहाँ पर प्रक्रिया वही है, स्टेप्स वही हैं। सबसे पहले अब लिखेंगे √2x² माइनस 3x बराबर, अब इस अचर पद को दाहिनी ओर स्थानांतरित कर लिया, 2√2 के बराबर हो गया। अब अगला चरण क्या है? अगला चरण है कि x² के गुणांक से समस्त पदों में भाग देने की प्रक्रिया करेंगे। तो √2x² बटे √2
माइनस 3/√2 यक्स इज इक्वल टू 2√2/√2। तो यक्स स्क्वायर के गुणांक से समस्त पदों में भाग दे दिया। देखिए यह √2 यहाँ से कट गया, यह √2 और यह √2 यहाँ से कट गया। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पर हो गया यक्स स्क्वायर माइनस 3/√2 यक्स बराबर यहाँ पर आ गया 2। तो अब ये हमने एक समीकरण प्राप्त कर लिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो भी यक्स का गुणांक होगा, यक्स के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए यक्स का गुणांक क्या है, यक्स का गुणांक यहाँ पर है 3/√2 और आधा इसका कितना हो गया, इसका आधा हो गया 3/2√2 और आधा का वर्ग कितना हो गया, यह बराबर हो गया 3/2√2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसको साइड में लिख करके आप समझ लेंगे, फिर इसके बाद इसको समीकरण में आप जोड़ेंगे दोनों पक्षों में। तो यहाँ पर यह हो गया दिस इम्प्लाइज दैट यक्स स्क्वायर माइनस 3/√2 यक्स प्लस यहाँ पर 3/2√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 3/2√2 का होल स्क्वायर। यक्स के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ दिया गया। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पर हो गया यक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको लिख सकते हैं 2 × 3/2 √2, 2 का गुणा ऊपर किया और 2 से ही गुणा नीचे कर दिया यह यक्स, क्योंकि हमको इस पद को 2ab के रूप में परिवर्तित करना है। अगर आप समीकरण देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। इसी प्रकार से a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर चाहे a प्लस बी के वर्ग के रूप में या a माइनस बी के वर्ग के रूप में इसको हमको रूपांतरित करना है, जिसके कारण यहाँ पर यह 2 से गुणा और 2 से भाग करने की प्रक्रिया हो रही है। फिर यहाँ पर हो गया प्लस 3/2√2 का होल स्क्वायर बराबर, अब ये हो गया 2 प्लस, अब देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करने पर कितना हो जाएगा, ये हो गया 9। फिर देखिए बाबू यह 2√2 इसका स्क्वायर, यह बराबर हो गया 2√2 गुणे 2√2, यह बराबर हो गया 4 गुणे 2 और यह बराबर हो गया 8 के। तो ये हो गया 9/8 के। अब यहाँ वाला पक्ष देखिए जो बाईं तरफ लिखा गया है, ये हो गया यक्स माइनस और यहाँ पर 3/2√2 यक्स माइनस 3/2√2 का होल स्क्वायर, यह इसके बराबर हो गया और यह बराबर हो गया 2 प्लस 9/8 और यह बराबर, अब यहाँ पर 8 एलसीएम ले लीजिए, ये हो गया 1 8 8 दूनी 16 प्लस यहाँ पर 8 1 कम 8 और यहाँ पर ये हो गया 9 और यह बराबर हो गया 16 9 25/8 के रूप में। यहाँ पर अब हमको मिल गया दिस इम्प्लाइज दैट यक्स माइनस 3/2√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यह बराबर हो गया 25/8 के। अब क्या करेंगे, अब वर्गमूल ले लेंगे। तो वर्गमूल जब लेंगे तो दिस इम्प्लाइज दैट यक्स माइनस 3/2√2 इज इक्वल टू हो गया √25/8 और यह बराबर हो गया प्लस माइनस 5/2√2 की, 5/2√2 के यह मान आ गया √25/8 का। ठीक है, अब देखिए
यक्स माइनस 3/2 रूट 2, यह बराबर अगर हम ले रहे हैं प्लस 5/2 रूट 2 के। दिस इम्प्लाइज दैट यक्स इज इक्वल टू, ये हो गया 5/2 रूट 2 प्लस 3/2 रूट 2 के, 3/2 रूट 2 के। अब यहाँ पर देखिए बाबू, यह बराबर हो गया 5 3 8, 8/2 रूट 2 के। अब 8/2 रूट 2 हो गया, अब काट दीजिए, यहाँ पर हो गया 2 एकम 2 और 2 चौक को 8। तो यक्स इज इक्वल टू 4/√2 के, और यहाँ पर √2 और √2 से ऊपर नीचे आप गुणा कर लीजिए, क्योंकि हर का परिमेयीकरण यहाँ पर करना होगा। तो यह बराबर हो गया 4√2/2 हो गया, और यहाँ पर 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4। दिस इम्प्लाइज दैट यक्स इज इक्वल टू हो गया 2√2। तो जो पहला मूल हमको मिला वह यक्स इज इक्वल टू 2√2 के बराबर मिला। अब दूसरा देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट यक्स इज इक्वल टू, अगर -5/2 रूट 2 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं माइनस, ये यहाँ पर प्लस माइनस दोनों, तो अब यहाँ पर माइनस ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये हो गया प्लस 3/2 रूट 2 के, और यहाँ पर देखिए -5 और +3 है, तो यहाँ पर आ गया -2/2 रूट 2 के। अब यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, यह बराबर हो गया -1/√2 के। तो यक्स का मान यहाँ पर यह दूसरा हमको मिल गया। तो यक्स के 2 मान मिले, यह अल्फ़ा इज इक्वल टू हो गया था 2√2 के बराबर, और बीटा इज इक्वल टू हमको मिल गया -1/√2 के बराबर। तो अगर चरणबद्ध तरीका आप प्रयोग करेंगे तो चरणबद्ध तरीका प्रयोग करने पर मूल ज्ञात करने में कभी भी कोई समस्या नहीं।